अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब से पहले लेक्चर्स में हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा, एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में, और फिर हमने देखा कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन ये कन्वर्जन होती कैसे है, किस तरीके से एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, क्या रिएक्शंस होते हैं, क्या फिनोमिनाज होते हैं कि जिनमें एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो वो आज के लेक्चर में हम देखेंगे। हमारा टॉपिक है फ़्लो डायग्राम ऑफ एन एनर्जी कन्वर्टर। एनर्जी कन्वर्टर की फ़्लो डायग्राम हमें बनानी है, तो काफ़ी दिन हो गए आप लोगों को पहले कलर की हुई भी और आर्ट का काम, तो आज ही आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। इसी तरीके से बॉक्स आपने कोशिश करनी है, उनको बड़े अच्छे तरीके में अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ आपने बॉक्स बनाने, और इसका जो फ़्लो चार्ट है वो आपने अच्छे तरह से इसका याद करना है। तो होता है क्या है, कन्वर्टर की अगर हम बात करें, कन्वर्टर क्या है, एक एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन इस कन्वर्जन के दौरान कुछ एनर्जी जो है वो कन्वर्टर ख़ुद यूज़ कर लेते हैं। जो डिवाइस एक एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करती है, कुछ एनर्जी तो वो ख़ुद यूज़ कर लेती है ना अपनी वर्किंग के लिए, और फिर जो बाकी कुछ अमाउंट होती है, कुछ वहाँ से हीट प्रोड्यूस हो जाती है, कुछ साउंड प्रोड्यूस होती है जो कि एनवायरनमेंट में चली जाती है। तो जो बाकी एनर्जी हमारे पास रहती है, इस तरीके से हमने देखा कि जो एनर्जी है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी, मीन्स कुछ कन्वर्टर ने खुद यूटिलाइज़ कर ली, सम अमाउंट उसमें से हीट के तौर पे रिलीज़ होगी, कुछ साउंड के तौर पे रिलीज़ होगी, और बाकी जो है वो अदर फॉर्म में किसी में भी कन्वर्ट होगी। तो ये कन्वर्टर का काम होता है। तो अब हमने डिफरेंट कुछ कन्वर्टर्स हैं जिनके बारे में हम देखेंगे। अब इलेक्ट्रिक लैंप से हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक लैंप बच्चों वो वाला पुराना जो होता है ना, येलो कलर की जिसकी लाइट होती है, 100 वाट 200 वाट के जो होते हैं, ठीक है, पर अब थोड़े कम हो गए, वरना पहले वही यूज़ होते थे। तो उसमें इलेक्ट्रिक लैंप में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है इलेक्ट्रिक लैंप में। तो अच्छी खासी हीट प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिक लैंप को जब हम ऑन करते हैं, और वहाँ से लाइट भी प्रोड्यूस होगी आउटपुट में, और हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। यही वजह थी कि जो इलेक्ट्रिक लैंप जो है ना उसकी कंज्यूमिंग ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करता है वो, तो बिल उसका ज़्यादा आता है। अब जब हम बात करें एनर्जी सेवर की, तो एनर्जी सेवर सिर्फ इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी में। यहाँ पे सिर्फ लाइट प्रोड्यूस होती है सोलर एनर्जी सेवर में, और जो इलेक्ट्रिक लैंप है येलो कलर वाला, जिसकी येलो कलर की लाइट होती है, उसमें साथ में हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो हीट वो इतनी ज़्यादा हीट होती है कि अगर आप हाथ लगा लें तो आपका हाथ बर्न हो जाता है। तो ये अब नेक्स्ट जो है व्हीकल रनिंग विद कांस्टेंट स्पीड ऑन अ लेवल रोड। अब एक व्हीकल की अगर हम बात करें, कोई गाड़ी जो है अगर वो एक मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड से लेवल रोड पर, तो उस कंडीशन में क्या होगा। अच्छा बच्चों देखें, ये भी ज़रूरी है कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हो, क्योंकि अगर वो ब्रेक लगा रही हो या कोई और प्रोसेस हो, तो उस दौरान कन्वर्जेंस कुछ और होती है। मीन्स कि जब गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं ना, तो ब्रेक लगाने की वजह से जो लेदर शू होते हैं, ब्रेक शू जो होते हैं, वो रिम के साथ उनके दरमियान फ्रिक्शन इंक्रीज़ होती है, उसकी वजह से हीट भी प्रोड्यूस होती है। उस चीज़ को हम यहाँ पर नहीं देख रहे, हम सिर्फ उस केस को डिस्कस कर रहे हैं कि जब जो व्हीकल है एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही हो रोड पे। अच्छा उसमें दौरान होता है क्या, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी कौन सी है, जो आपने फ्यूल डाला है, पेट्रोल या डीजल जो डाल रहे हैं, वो केमिकल एनर्जी। अच्छा उससे आगे क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड साउंड एनर्जी। अब देखें व्हीकल के केस में अगर हम बात करें, तो हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी हमारे किसी काम की नहीं है। हमें सिर्फ क्या करना होता है, वर्क डन। वर्क डन कौन सा, कि जो हम पेट्रोल उसमें डाल रहे हैं उसकी वजह से गाड़ी मूव करे, हमें तो सिर्फ वो पर्पज़ है ना, वो चीज़ हमारे लिए यूज़फुल है। तो उससे क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी है, केमिकल एनर्जी, यहाँ पे देखें अब जो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट में, काइनेटिक एनर्जी में और साउंड एनर्जी में, इनमें से ये हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी यूज़फुल है, जो कि बाद में वर्क डन में चेंज हो जाती है। तो अब यहाँ पर देखें, गाड़ी अगर पुरानी हो तो वहाँ से साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, ज़्यादा आवाज़ आती है उसमें से। तो अब देखें आवाज़ ज़्यादा आ रही है, मीन्स केमिकल एनर्जी इनपुट तो वही है ना हमारी। तो अगर ये साउंड एनर्जी की वैल्यू बढ़ गई है, तो ये काइनेटिक एनर्जी और ये वाली कम हो जाएंगी, मीन्स उसका वर्क डन भी कम हो जाएगा। तो ज़्यादा पेट्रोल आपको लगेगा, कम वर्क डन होगा। तो पुरानी जो गाड़ियाँ ख़राब हालत में जो ज़्यादा शोर भी ज़्यादा करती हैं, वो पेट्रोल भी ज़्यादा कंज्यूम करती हैं और कम वर्क डन करती हैं। इस तरीके से अगर गाड़ी ओवर हीट हो रही होती है इंजन, तो हम उसकी सर्विस वगैरह करवाते हैं रेडिएटर की, ठीक है, वो भी इसीलिए करवाते हैं ताकि ओवर हीट ना हो, हीट कम प्रोड्यूस करे। हीट कम प्रोड्यूस करेगी तो अपन जो पेट्रोल है जो उसकी एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा आएगी।
नेक्स्ट है पावर स्टेशन। पावर स्टेशन कौन सा होता है? जिसमें बिजली बन रही होती है, डिफरेंट जो पावर स्टेशन हैं वहाँ पर। अगर हम यहाँ पर जो डिस्कस हम करने जा रहे हैं वो है डैम के केस में, एक हाइड्रो पावर स्टेशन आप कह सकते हैं, जो पानी से बिजली बनाते हैं हम, उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो होता है क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्टोर्ड वाटर, जो स्टोर्ड वाटर में उसमें पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, उसके वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर। स्टोर्ड वाटर होता है, उसको वहाँ से हमने रिलीज़ किया तो पानी मूव करना स्टार्ट कर देता है। अब जब पानी मूव कर रहा है तो वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। आगे टर्बाइंस हमने लगाई होती हैं, टर्बाइन जो पानी की काइनेटिक एनर्जी है वो टर्बाइंस को रोटेट करवाती है, टर्बाइंस फर्दर जनरेटर के साथ कनेक्ट होती है और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो अब यहाँ पे देखें कि पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में, और इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हीट भी प्रोड्यूस होती है फ्रिक्शन की वजह से इससे, और साउंड भी प्रोड्यूस होती है। फिर इस तरीके से जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी से भी हीट प्रोड्यूस होगी और साउंड भी प्रोड्यूस होगी, क्योंकि पानी जो है जब वो गिर रहा होता है तो उसके दौरान फ्रिक्शन होगी जो रास्ते में, ठीक है, तो फ्रिक्शन की वजह से हीट और साउंड दोनों चीज़ें प्रोड्यूस होंगी। फिर बाद में हमारे पास क्या होगा, वर्क डन हो रहा है। तो वर्क डन हुआ जब टरबाइन पे आएगा, जब पानी हमने पढ़ा ही पहले प्रोसेस कैसे होता है कि पानी ने जब टरबाइन को रोटेट करना है या जनरेटर को रोटेट करना है तो उस दौरान वर्क डन होगा। लेकिन ये वर्क डन जो है ओवरऑल वर्क डन का इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं बना देता हमारे पास, क्योंकि जब टरबाइन चलेगी ना तो टरबाइन चलने के दौरान भी हीट प्रोड्यूस होगी और साउंड भी प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ से वर्क डन में जो एनर्जी आ गई है हमारे पास, इससे अगेन यहाँ से एरो का सिंबल ये शो करता है कि जो वर्क डन हो रहा है हमारे पास फाइनल, उससे फर्दर साउंड नॉइस भी प्रोड्यूस होती है और हीट भी प्रोड्यूस होती है। और फिर फाइनल हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी आ जाती है। और इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है उसमें से कुछ पार्ट हम उसका यूज़ कर लेते हैं और कुछ जो हम वायर्स के ज़रिए से जब हम सप्लाई करते हैं तो अगेन साउंड और हीट प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये था इसका जो फ्लो चार्ट था हमारे पास, डिफरेंट जो पावर स्टेशंस थे। ये हमारा आज का टॉपिक था, फ्लो डायग्राम ऑफ एन एनर्जी कन्वर्टर। तो बच्चों ये आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। इलेक्ट्रिक लैंप में क्या कन्वर्जेंस होती हैं, सोलर लैंप में इस तरीके से एक व्हीकल जो है वो रोड पे अगर मूव कर रही है तो उस दौरान जो उसका फ़्लो चार्ट, उस तरीके से पावर स्टेशन में जो फ़्लो चार्ट होता है एनर्जी कन्वर्टर का, वो आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। ये बच्चों आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इसको याद करें अच्छे से। कोई भी आपसे कोई से दो या कोई एक इस तरह से पूछा जा सकता है पेपर में। फ़्लो चार्ट आपको उसका बनाना आना चाहिए, ठीक है, और इनकी तरतीब आपने सेम रखनी है। ये ना वो वर्क डन कोई आगे पीछे कर दें तो जहाँ पे जैसे जिस तरतीब में लगे हुए ये एरोज़ के साइन भी, ठीक है, एरोज़ की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए और ये बॉक्सेस जो हैं वो भी सेम होने चाहिए। ओके बेटा, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।